नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। आपको दीपावली की शुभकामनाएं। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार में तेजस्वी यादव राजद विधायक दल के नेता चुने गए। अर्नब गोस्वामी पर अब महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित मारपीट में हो सकती है कार्रवाई। ट्रंप अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 15 दिसंबर तक बंद। राम जन्मभूमि पर पहली बार दीपोत्सव का आयोजन। अब खबर विस्तार से। राजद विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है। वहीं महागठबंधन दल के नेताओं की बैठक भी हुई। बैठक में 109 विधायकों ने तेजस्वी के नाम पर मोहर लगाई। साथ ही ओवैसी की पार्टी AIMM, जीतन राज मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी VIP को महागठबंधन का हिस्सा बनने का आमंत्रण दिया गया है। रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अब महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित तौर पर मारपीट के मामले में भी कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह इस बात पर कायम है कि राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई है। ट्रंप सोशल मीडिया पर चुनावी प्रक्रिया और बाइडेन की जीत पर सवाल उठा रहे हैं। कयास लगा जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तख्तापलट करने की फिराक में है। भारत नेपाल सीमा के सोनौली उस समय दोनों देशों के लोग भावुक हो गए जब सरहद के एक ओर एक युवक और दूसरी ओर उसकी प्रेमिका एक दूसरे से मिलने के लिए बिलखते रहे। युवक दिल्ली से आया था जबकि युवती नेपाल निवासी है। दोनों एक दूसरे से मिले ही थे कि तभी पुलिस आ गई। युवती को नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया जबकि युवक को समझा बुझाकर दिल्ली भेज दिया गया। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 15 दिसंबर तक बंद रहेगी। 22 मार्च से सोनौली सीमा सील होने से दोनों देशों के बीच आवागमन पर रोक लगी है। नेपाल कैबिनेट ने 16 नवंबर को भारत नेपाल की सभी सीमा खोलने की घोषणा की थी, परंतु कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सीमा सील कर दी गई है और 1 माह के लिए यह अवधि बढ़ा दी गई। राम जन्मभूमि पर पहली बार दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। राम की पैड़ी दियों की रोशनी से जगमग हो रही है। यहाँ 5,51,000 मिट्टी के दीवे जलाए जा रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखीराम जोशी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखना महंगा पड़ गया। भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोध में सामने आया उसे समझा बुझाकर शांत कर दिया गया था, लेकिन इस बार सीधे निलंबन की कार्रवाई की गई। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सहारनपुर जल निगम कार्यालय पर मुख्य सफाई निरीक्षक अमित तोमर ने कहा कि स्मार्ट सिटी कार्य योजना के तहत जल निगम प्लांट में दिल्ली की एक कंपनी को सहारनपुर से वेस्ट प्लास्टिक के एक ट्रक को रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि सहारनपुर को स्वच्छ बनाना है। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक सहारनपुर में रहने वाले लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक सहारनपुर स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर भी यहाँ पे नगर निगम में। आज के प्रोग्राम में ये है कि जो डोर टू डोर कलेक्शन का काम संस्था कर रही है, 2 NGO काम कर रहे हैं। उसमें जो गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करने के बाद गीले कूड़े के तो वो खाद बना देते हैं जो यहाँ पे बनी है। सूखे कूड़े में जो MLP जो प्लास्टिक बच जाती है वो उसे इकट्ठा करके सीमेंट फैक्ट्री है दिल्ली में, उससे टाई अप हुआ है। प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री है, उससे टाई अप हुआ है ITC का। तो ITC के माध्यम से ये सारी प्लास्टिक आज दिल्ली भेजी जा रही है। पौड़ी के मणि चौरास निवासी बसंती देवी को विद्युत विभाग ने 24,56,500 रुपए का ऑनलाइन बिल भेजा है। महिला को इस बिल के बारे में तब पता चला जब उसकी बहू ने ऑनलाइन बिल चेक किया। इससे पूर्व भी विद्युत विभाग बसंती को जुलाई माह में 24,000 रुपए का बिल भेज चुका है। 24 लाख रुपए से ज्यादा का बिल देखकर पूरा परिवार सदमे में है। बागवान के भंडाली गांव के एक व्यक्ति को भी विद्युत विभाग ने 9 लाख रुपए का बिल भेजा था, जो विरोध के बाद संशोधित कर 1,000 रुपए का कर दिया गया। दीपावली के बाद प्रदेश में मौसम बदलाव होने की संभावना है। विशेषकर पर्वतीय जिलों में लगातार 2 दिन बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दून सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी
हल्की बारिश की संभावना है। इससे ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।